बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं और किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, अमलियात की जस्तजू में सलासिल के ज़िक्र अस्कार की तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूहानी और बाबरकत सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां है, और ये कारवां जो सूरह कुरैश का एक लश्कर है, और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ नकूश की ज़कात अदा कर रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ताजवर औलिया जो कि यकुम रबीउ सानी से हम शुरू कर रहे हैं, 11वीं की निस्बत से इंशाअल्लाह 11 तारीख तक हमारी ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 बजे तक आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। इस ख़ास ट्रांसमिशन के अंदर हम ख़ानदान कादरिया सोहरवर्दिया के वो अमाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जो जलाली और जमाली दोनों होंगे, और इजाज़त के साथ पुरतासीर अमाल नकूश के साथ तावीज़ात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और बिलखुसूस हम तमाम मुसलमान, हम तमाम मेरे साथ जितने भी लोग इस कारवां में जुड़े हुए हैं, बिलखुसूस अपना एक हिस्सा डालेंगे। वो हिस्सा क्या होगा? वो हिस्सा होगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, हम इजहार यकजहती ही करेंगे और उनकी मदद के लिए हम एक अमल करेंगे। हमारी मिसाल फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ऐसे होगी कि जैसे उस नन्हे परिंदे फाख्ता की मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थी। कहते हैं कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आग भड़काई, और आग इस हद तक बढ़ गई कि उसके बारे में गोया कि वो 40 रोज़ तक जलती रही, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग भड़काई जाने लगी तो तमाम इंसानों को, उस दौर के तमाम चरिंद परिंद को जब खबर मिली तो उसमें एक छोटा सा परिंदा, बाज़ रिवायतों में है कि उसका नाम फाख्ता था। तो फाख्ता जो थी वो अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग के करीब पहुंची कि वो उस आग को बुझा दे। अब कहाँ इतनी कसीर तादाद में भड़की हुई एक आग, और कहाँ उस फाख्ता की चोंच में एक कतरा पानी, लेकिन उसके इस अमल से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्तों में शामिल हो गई, और एक गिरगिट कि जिसने उस आग में फूंक मारी कि वो आग और भड़के, तो वो दुश्मनों में शामिल हो गई। इसी तरीके से हमारा एक नन्हा सा अमल, एक छोटा सा अमल, हमारा ईमान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारा ईमान चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हम कम से कम ज़ुबान से, अपने आमाल से अपने मुसलमान भाइयों की मदद तो कर सकते हैं ना।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आपने फरमाया कि तमाम मोमिनीन मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, और जब जिस्म में किसी आज़ा को तकलीफ पहुंचती है तो उसका असर पूरे वजूद पर होता है। अगर हम एहसास रखते हैं तब, अगर हमारे अंदर एहसास है इंसानियत का, अपने मुसलमान भाइयों का, तो यकीनन हमारे अंदर एक तड़प होगी। अब तड़प ऐसी कि हम चलकर तो जा नहीं सकते, तड़प ऐसी कि हम उनके लिए बज़ाहिरी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम की है। हम कम से कम उस पर अमल करके अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना तो खड़े हो सकते हैं। तो वो लोग जो फ़लस्तीन के मुसलमानों का दर्द रखते हैं अपने अंदर, वो लोग हमारे साथ इस अमाल में ज़रूर शिरकत करें। हम अपने ज़ाती मसाइल के लिए तो शरीक हो जाते हैं, हम अपने परेशानी प्रॉब्लम के लिए तो शरीक हो जाते हैं, लेकिन यकीनन आलम इस्लाम जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो हमारे एक जिस्म के मानिंद हैं। हम तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, और उसमें जो रूह है वो हमारा ईमान, हमारा यकीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आपने फरमाया कि दुआ और तदबीर से मदद लो, कि दुआ और तदबीर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है कि जो तुम्हारी तकदीर को बदल देता है। अब तुम्हारी तकदीर क्या है कि तुम वहाँ जा नहीं सकते, तुम्हारी तकदीर क्या है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुआ और तदबीर, हो सकता है तुम्हारा हाथ उठा लेना ही दुआ उन मुसलमानों के लिए बेहतर साबित हो सकता है तुम्हारी तदबीर यानी कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो, तो तुम अपने उस अमाल के ज़रिए कि जो हम तक हमारे औलिया कराम से पहुंचा है, हम क्यों ना उससे मदद लेकर अपने उन भाइयों की गैबी मदद करें, कि जिस तरह गैबी मदद पाकिस्तान की तारीख में हमारे मुसलमानों को अता हुई, तो हम इसी तरीके से फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताजवारे औलिया में मैं आपको रूहानियत की दुनिया के वो पोशीदा अमाल भी तालीम करूँगा, और हम इंशाअल्लाह इस ट्रांसमिशन में एक ख़ास अमल करेंगे और लाइव अमल करेंगे, कि जिस अमल में आप लोग मेरे साथ शाना बशाना खड़े होंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे वो अमल, और फिर पढ़ने के बाद हम उस अमल को लौटाएंगे, और उस अमल के बाद हम दुआ गो होंगे, और अल्लाह के नेक बंदों के वसीलों से हमारी गैबी मदद होगी, मुसलमान भाइयों की गैबी मदद होगी। यकीनन हर वो शख्स, हर वो मुसलमान जो ख्वाह किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई दुनियादार शख्स हो, चाहे कोई कारोबार करने वाला हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, यकीनन जब वो किसी मुसलमान को तकलीफ में देखता है तो उसको एहसास होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि काश वो उसकी तकलीफ को दूर कर दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक इंसान की जान ली उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो शामिल होइए हमारे साथ उस अमल में कि जो अमल हम करेंगे अपने मुसलमान भाइयों के लिए, लाइव पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक मेरे साथ शाना बशाना रहिएगा, और उस अमल की तासीर इंशाअल्लाह गैबी मदद देखिएगा। और बाकी हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। हम जो कोशिश करते हैं हमारा रब हमें वही कुछ अता करता है, जो से कुरान फरमाता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ।
कि हमें वही कुछ मिलता है जिसकी हम कोशिश करते हैं। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। शिफा देना रब का काम है, मदद करना रब का काम है। हमारा काम खाली उसको पुकारना है। और नेक बंदों के वसीले से अगर दुआ की जाए, उसके वास्ते से दुआ की जाए, तो वो दुआ जल्द कबूल होती है। और हम बिलखुसूस खानदान कादरिया के बानी, कुतुब रुब्बानी, महबूब सुबहानी, मेरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत इमाम हसन अली मकाम की औलादों से हैं, हम आपके वसीले से अपने मुसलमान भाइयों की दुआ करेंगे। वसीला क्या है, दुआ क्या असर रखती है, मैं आपको अपना एक तजर्बा बताता हूँ। अभी की बात है, एक हफ्ते पहले मैं कतर में था, और जब मुझे कतर से मदीना जाना था तो कुछ काम मुझे पहले दुबई का था, दुबई से फिर मैं कतर आया, कतर से मुझे मदीना जाना था, मदीने से फिर मुझे यहाँ वापस लौट आना था 20 तारीख तक। लेकिन जब मैं कतर पहुँचा और कतर में मैंने कुछ दिन स्टे किया, कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद फिर जब मैं टिकट लेकर जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा और मेरे साथ मेरा भाई मौजूद था, तो हम जब उस पर चेक इन पे गए तो उसके बाद उसने जब पासपोर्ट मेरा लिया और मुझसे वीज़ा मांगा और उसने मेरी आईडी मांगी, जब मैंने सब कुछ दिया तो उसने मुझसे कहा कि आप सऊदी अरब में आपका जो वीज़ा है इसमें जो सीरियल नंबर है इसमें मिस्टेक है, आप सऊदीया का नहीं जा सकते, आप मदीने नहीं जा सकते, आप पहले इसको सही करें, ठीक करें, उसके बाद आप सफ़र करें। तो फिर ये हमें तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगे कि किसी तरीके से ये हो जाए, नहीं हुआ। तो छोटा भाई मेरा मदीने रवाना हो गया, मैं फिर कतर से मैं फिर दुबई की फ़्लाइट लेके दुबई आ गया और फिर दुबई से फ़्लाइट लेके मैं पाकिस्तान आ गया। जब मैं पाकिस्तान आया उसके बाद मेरे पास कॉल आई, एक फैमिली जो बाहर मुल्क से आई हुई थी, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें पता लगा कि आप उम्रे पे गए हुए हैं और हम बहुत परेशान थे। हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात कैसे होगी, अब वो 20 तारीख तक डॉक्टर साहब आएंगे वापस और हमें तो अभी निकलना है कुछ दिनों बाद। उन्होंने फिर दुआ करी, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा मुझसे कि डॉक्टर साहब हमने पंजतन के वसीले से आपकी दुआ करी कि हमारी मुलाकात हो जाए, बस डॉक्टर साहब से दुआ करी। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो उम्रे पे जा रहे, उम्रे पे थे आप? मैंने कहा नहीं, मैं उम्रे पे जा रहा था लेकिन मेरे साथ ऐसा था। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमने दुआ करी थी कि दुआ में देखें कितना असर है, और पाक लोगों के वसीले से अगर दुआ की जाए, वो कह लेंगे हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे लिए भेजा यहाँ पे कि हमसे मिले। तो वो फैमिली मुझसे मिली और मिलने के बाद फिर उनका मसला था, उनका मसला मैंने हल किया, फिर वो फैमिली अपने घर गई। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वसीला कितना काम आता है, दुआएं कितना असर रखती हैं। क्यों ना हम भी पंजतन के वसीले से अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी मदद करें, क्यों ना हम कोई ऐसा अमल करें कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक, हर शख्स अपनी कुव्वत के मुताबिक, हर शख्स अपने ही बिसात के मुताबिक अपने घर वालों की मदद करता है, अपने ख़ानदान की मदद करता है, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करता है। तो ताजवर औलिया के अंदर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह यकुम रबी उस्सानी, जो कि इंशाअल्लाह आज क्या डेट हो गई, 26 पाकिस्तान में 27 में लग जाएगी, 3 दिन के बाद इंशाल्लाह। तो 3 दिन के बाद ताजवर औलिया, या इंशाल्लाह ताला बस आप ये ज़हन में रखें कि यकुम रबी उस्सानी से इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा। हम उसके अंदर जिस तरह हमने मुहर्रम में अमल किया,
इमाम हुसैन की चौकी की, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, मैं अब उस मुहर्रम के अमल में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, मैंने माश तैयार करवाई थी, छुरी तैयार करवाई थी। तो इस ताजवर औलिया में मैं इंशाल्लाह उस माश के इस्तेमाल करने के तरीके भी बताऊंगा आपको, वो छुरी का इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार भी समझाऊंगा आपको। अच्छा, ये चीज़ भी मैं समझाऊंगा इसमें। और रबीउल अव्वल में हमने जो दुरूद पाक पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह तबारक ताला यकीनन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र इस बात पे भी है कि हमने मुहर्रम में भी जुड़े रहे और रबीउल अव्वल में भी महफिल में जुड़े रहे, और इंशाअल्लाह अब रबीउल सानी की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ताजवर औलिया पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक लाइव आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अमल सुनेंगे, तरतीब जानेंगे, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हम अपनी गैबी मदद और उनके लिए अमल करेंगे, उनकी मदद के लिए, और दुआ करेंगे उनके लिए। हम इतना तो कर सकते हैं कम से कम, तन्हाई में बैठकर, इज्तिमाई की सूरत में बैठकर, और घरों में बैठ के जिस तरीके से हम करना चाहें हम करेंगे, और ऐसा ख़ास अमल करेंगे जिसकी निस्बत हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस से है। और इस 11 दिन के अंदर हम शिफाई प्याला बनाने की तरतीब बताएंगे, उसके तरीके समझाएंगे। जो एक प्याला होगा और हर दिन उसके अंदर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बातिनी नाम है, ज़ाहिरी नाम जो 11 जो हर लोग जानते हैं वो नहीं, वो 11 बातिनी नाम जो महफूज और पोशीदा हैं, हर दिन मैं वो नाम उस प्याले में लिखकर उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा कि हम किन किन कामों के लिए वो प्याले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जादू के मर्ज़ में मुब्तला है तो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आजमाइश में है तो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के हालात बिगड़े हुए हैं तो किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, किसी के ऊपर बंदिश लगी हुई है तो किस तरह बंदिश को ख़त्म कर सकता है। वो शिफाई प्याला आपके लिए वो शिफा बनेगा। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल मोमिनीन, कि हम कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है। तो इंशाअल्लाह शिफाई प्याला भी मैं आपको बनाने के तरतीब और तरीक़ेकार समझाऊंगा उससे 11 दिन की ट्रांसमिशन में। और जो हमने इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल पढ़ा था, उसका जो सामान था उसकी भी तरतीब और तरीक़ेकार समझाऊंगा। 15 के नश की भी तरतीब और तरीक़ेकार समझाऊंगा। मेरे साथ बस आपका काम जुड़े रहना है और सिलसिले के पैगाम को आगे से आगे पहुँचाना है। याद रखिएगा कि जो लोग हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं, जो हमारे मुरीदीन हैं, जो हमारे अक़ीदतमंद हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, वो लोग इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे एक पूरा कारनामा बढ़ता चला जाएगा। और यकीनन अगर बात आती है आलम इस्लाम की, तो यकीनन अगर हम दुनिया में भेजे गए हैं तो एक दूसरे की मदद के लिए भेजे गए हैं। इबादत के लिए तो फरिश्ते काफ़ी हैं, हम अपने हिकमत के मुताबिक, अपने आमाल के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं। लेकिन किसी की मदद करना एक ऐसा काम है कि जो समझ लें कि बिल्कुल किसी की मदद करना ऐसे ही है कि जैसे कि वो इबादत जो दुरूद की इबादत थी, जो हर हाल में कबूल होनी थी, इसी तरीके से किसी मुसलमान भाई की मदद करना भी ये समझ ले कि तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने बंदों के लिए, अपने मखलूक के लिए चुन लेता है। और खुश नसीब हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन लोगों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। देखो, मैं अगर मैं बात करता हूँ तो मैं भी एक इंसान हूँ, बशर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरा काम, जितने मेरे पास मरीज़ आते हैं, चाहे हज़ारों की तादाद में आए, लाखों की तादाद में आए, या 100 की तादाद में आए, या 10 की तादाद में आए, या एक मरीज़ आए मेरे पास, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है। शिफा देना मेरा काम नहीं है, वो रब ही का काम है। अगर उसने आपको मुझसे मिलवाया है, अगर उसने आपको मेरे पास भेजा है, तो यकीनन वो सबब है जो मैं बनूंगा और शिफा देगा वही रब की ज़ात।
हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बेटा तुम कभी खुदाई दावा ना करना। हमने फरमाया खुदाई दावे से मुराद, हम तो अल्लाह न करे कभी हमारे दिमाग से ये ख्याल गुजरे कि खुदाई दावा करें। कह रहे नहीं नहीं, ख्याल ना गुजरे, लेकिन खुदाई दावे से मुराद ये ली गई है कि तुम ये ना समझना कि अगर मैं 100 के 100 आ रहे हैं तो 100 के 100 को मैंने ठीक किया है, क्योंकि 100 के 100 को ठीक करना, इलाज करना, मुकम्मल करना, ये सिर्फ रब ही की ज़ात है। चाहे वो 100 हो, 1.25 लाख हो, 1 करोड़ हो या पूरी कायनात हो, वो रब ही कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो, बाकी शिफा देना वो रब का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आपने फरमाया कि अगर दवा के असरात बीमारी की नौइयत के मुताबिक मुरतब हों तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। अब मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फील्ड में जैसे महारत रखता हूँ, मैं अमलियात में, रूहानियत में, मिसाल के तौर पे मैं महारत रखता हूँ, अब मैं किसी मरीज़ की तशख़ीस करता हूँ, अब किसी मरीज़ पे जादू होता है, अगर उसका मैं जादू का ही इलाज करूँ तो 100% ठीक होगा, क्योंकि मैं जादू का ही इलाज कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी और चीज़ का इलाज कर रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है तो यकीनन आप उसको बुखार ही की दवा दोगे, उसको गुर्दों की दवा नहीं दोगे, उसको हार्ट की दवाई नहीं दोगे, उसको दिमाग की दवाई नहीं दोगे, उसको नींद की दवाई नहीं दोगे, उसको सिंपल आप बुखार ही की दवा दोगे तो यकीनन उसको शिफा हो जाती है। जिसको बुखार होता है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ तशख़ीस अच्छी करना आपका काम है, और जो कि मैं अपने शागिर्दों को बता चुका हूँ। मेरे साथ जो लोग अमलियात में शामिल हैं, जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग बाकायदा लोगों के इलाज करते हैं, मैं उनको तशख़ीस के तरीक़ेकार भी समझा चुका हूँ। और जो मेरे ताक़ हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे, अब वो एक एडवांस लेवल पर हैं। अब वो लोग भी सब समझते हैं, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। हर तरीक़ेकार मैंने लोगों को तालीम किए हुए हैं, और आम लोगों को भी मैंने तालीम किए हुए हैं। अब यहाँ तो ऐसा होता है ना कि हर शख्स के साथ जादू चल रहा होता है, हर शख्स के साथ वो चल रहा होता है, आज से हर शख्स के साथ जिन्नात चल रहा होता है, हर शख्स के साथ बंदिशें लगी होती हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर शख्स इसमें मुब्तला हो। कोई हासिदीन का शिकार होकर भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, कोई नज़र बद का शिकार होकर भी बीमारी में मुसल्लत हो जाता है, कोई जादू के मर्ज़ में भी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोई दूसरे अमराज से भी जादू में मुब्तला हो जाता है। सिर्फ तशख़ीस करना, इलाज करना सही आपकी ज़िम्मेदारी है, बाकी आप उसको अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला बेहतर तदबीर करने वाला है, वो बेहतर शिफा देने वाला है। तो जितने भी मैं अमाल आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, जो बयाद शादली आप लोगों को तालीम की है, यकीनन वो आपके लिए किसी सोने से, हीरे से, जवाहरात से कम नहीं है। उसकी अहमियत, हकीकत आप उस वक्त जानोगे जब आप उसको उस तरीक़े से करोगे जो तरतीब और तरीक़ेकार आपको समझाए और सिखाए गए हैं। मैं आपको सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। चाहे वो रूहानियत का रास्ता हो, चाहे वो अमलियात का रास्ता हो, चाहे वो सिलसिले का रास्ता हो, चाहे वो ज़िक्र अस्कार का रास्ता हो, चाहे वो किसी अमल लाइव करने का हो, कुछ भी हो, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना और सिखाना है। और मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो सूरह कुरैश पढ़ा करें तो तमाम आलमीन के लिए, जितने भी आलमीन के, तमाम आलम में जो मुसलमान हैं और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, अपना अमल पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ ज़रूर करा करें। हमारा काम कोशिश करना है, बाकी काम रब का है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह। उसके अंदर हम लाइव कॉल भी लेंगे आपसे, और आपके मसाइल और उनके हल पे हम बात भी करेंगे, और आपके रूहानी और जिस्मानी मसाइल भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो मेरे साथ ताक़ हीलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ताक़ हीलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह मुलाकात आपसे बहुत जल्द यकुम रबीउल सानी को होगी। ताजवर औलिया सीज़न 2 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा हमारा। सीज़न 1 हम कर चुके हैं, सीज़न 2 ताजवर औलिया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।